हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भक्ति भजन एंड स्टोरी। दोस्तों, नवधा भक्ति का जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसका जिक्र 2 युगों में किया गया है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था और फिर इसके बाद त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने मां शबरी से नवधा भक्ति के बारे में कहा था। नवधा भक्ति का अर्थ 9 प्रकार के भक्ति से होता है। रामायण के रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है, जब मां शबरी श्री राम से कहती हैं, मैं नीच, अधम, मंदबुद्धि हूँ, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। भगवान श्री राम ने शबरी द्वारा श्रद्धा पूर्वक भेंट किए हुए बेर उनको बड़े ही प्रेम से खाते हैं और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम ने मां शबरी को नवधा भक्ति के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं, जिसे तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो इसे सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुर पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गान करी, कपट तजी गान। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान से मुक्त होकर गुरुजनों के चरण कमलों की सेवा करना और चौथी भक्ति है कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। षष्ठम दम सील बिरती बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात 5वीं भक्ति वेदों में प्रसिद्धि है और छठी भक्ति में भगवान श्री राम के चरित्र की चर्चा की गई है कि इंद्रियों का निग्रह, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना है। सप्तम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी परदोषा। अर्थात 7वीं भक्ति संपूर्ण जगत को संभाव से मुझ में उत्प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ मानना है। 8वीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करना और सपने में भी पराये में कोई दोष न देखना। नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोस हियम हर्ष न दीना। नव मोह एको जिन्ह होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात 9वीं भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना है। हृदय में मेरा विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इनमें से जिसके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। अर्थात भामिनी मुझे वही प्रिय है, फिर तुझमें तो ये सभी तरह की भक्ति निहित है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है।